मेरा नाम चलेश्वर महतो, ग्रुप मार्शल, केंद्र महासचिव उनके पद का बंधन। दादा, हमारे राज्य के अंदर राष्ट्रीय पार्टी भी है, क्षेत्रीय पार्टी भी है, दोनों दल बनते मजबूत है। लगातार इन्हीं की सरकार एनडीए और इंडिया गठबंधन की आती रही है, जाती रही है, पर आप लोग उभर के आए हैं। 3 साल अभी लगभग 1 साल पार्टी का बना हुआ हो रहा है, इससे पहले समिति हुआ करती थी, पर आप क्या लग रहा है पार्टी कितना मजबूत हो रही है? देखिए, ये पहला ऐसा संगठन से तब्दील हुआ पार्टी पे, और हम लोग पार्टी बनाने का हम लोग का कोई ये नहीं था, प्लानिंग नहीं था। हम लोग चाह रहे थे कि संगठन के माध्यम से सरकार को आईने के तरह दिखाएं कि हमारा झारखंड राज्य बना हुआ 25 साल हो गया, और 25 साल होने के बावजूद भी हमारे आज जो है रोजी रोजगार के लिए जो है लाखों आदमी जो है बाहर में काम कर रहे हैं, अपना परिवार से दूर रह के उसका दर्द पीड़ा जो है आज हमारा नौकरी को जो है बाहर के लोगों को जो है बांटा जा रहा है, हमारा अधिकार को छीना जा रहा है। तो इस दर्द को देख के जो है हम लोग एक संगठन बनाए, और संगठन के माध्यम से जो है सरकार को आईने की तरह दिखाने का काम किए। लेकिन सरकार जो है चुप्पी साधी रही, वही सोचते रहे कि भैया ये आता है, इस तरीके से आंदोलन होता है। देखिएगा आप झारखंड राज्य में विभिन्न तरह का जो है पार्टी बना के रखा है, लेकिन वो पार्टी आज कहीं नहीं। बहुत तरह के संगठन बने हैं, पार्टी बने हैं, आप देख लीजिए झापा है, बहुत सारा है ऐसा पार्टी जो है, आपको अनगिनत पार्टी मिलेगी। लेकिन हम लोग एक जो है कहा जाए तो एक समिति के थ्रू जो है, उसके बाद में लास्ट पे जो है आप नहीं मानने लगा, तो हम लोग का कहना ये था कि आप जो है पार्टी बनानी हो। तो इसी उद्देश्य से जो है हम लोग का जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, ये पार्टी गठन हुआ, रजिस्टर्ड हुआ, और हम लोग का आंदोलन से आज झारखंड का जनता जो है प्रसन्न हो गया, हम लोग का टीम में जुड़ा है, और वो जान रहा है कि आज अगर कोई पार्टी जो है 25 साल से अगर कोई पार्टी एक ऐसा जो आज उभर का है जो है माटी की बात करता है, तो एक ही वो है सिर्फ टाइगर जयराम। आपके जो लीडर हुआ करते थे, जो प्रत्याशी थे, इनकाउंटर मारा गया पूरे अंदर, उनके जाने से वैसे क्षेत्र में जो आदिवासी समाज के लोग थे उनको कितना नुकसान हुआ और आपकी पार्टी को कितना नुकसान? देखिए, आज सूर्या हंसदा का बात करें, हम पिछले भी बाइट में दिए थे कि जो इंसान अनाथ बच्चा को पढ़ाने का काम, नेक काम करेगा, वो इंसान हत्यारा चाहे लुटारा चाहे अपराधी कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हंसदा के ऊपर कोई इनाम भी दर्ज था कि कुख्यात अपराधी है, इन्हें पकड़ने के लिए 5 लाख के इनाम की तरह कुछ रखा, जैसे कि जगत के बाकी अपराधी को ऊपर रखा जाता था। तो यही तो सवाल हम आप सब मीडिया बंधु से करना चाहते हैं कि अगर उतना बड़ा अपराधी होता तो जेवीएम से वो चुनाव लड़े, बीजेपी से चुनाव लड़े, हम लोग इसमें से चुनाव लड़े। अगर उतना बड़ा अपराधी होता तो क्या उसको चुनाव आयोग का अंदर हुआ था? उसको चुनाव लड़ने का अनुमति क्यों मिली? अगर उतना बड़ा अपराधी होता तो आज जो है कहीं कहीं नहीं दिखा। इससे पहले इतिहास देखिए, उसका अगर कहीं अगर गलत अगर संगति होता, गलत ये होता तो दिखता ना जी। बहुत आदमी को देखिएगा कि क्या बोलते हैं, एक बंगाली दा है जो है सुरेश बंगाली, क्या कौन बंगाली है, ये सबका नाम दिखता है कि हाँ ये कुख्यात अपराध है, तो एगो नाम दिखता है, एगो नाम जाना पहचाना होता है, क्या भाई हाँ जानते हैं, इसको जानते हैं। लेकिन अपराधी का मामला में उसको कहीं नाम ही नहीं था। ये देखिए, कहा था, हम आपको बता देना सच्चाई, जेलके में जितना जुटे हैं, जो जितना सिपाही जुटे, ठीक है, हम लोग हैं चाहे और कोई भी है, चाहे भी जितने भी लोग हैं, ये सच्चा सिपाही है, जान गए हैं झारखंड का अधिकार जो हमको कैसे लेना है। झारखंड में हनन जो है, बाहर का लोग जो है आगे कैसे कर रहे हैं, उसका जो है जवाब उनके पास था, उसका काम में रुकावट कर रहे थे। इसी चलते जो है उसको उस रास्ता से उसको हटाने का ये लोग साजिश रखे, ठीक है। जैसे कि पीएलएफ हाई सुप्रीमो दिनेश गोप को सिलेंडर कराया, मतलब गिरफ्तार किया गया, कुंदन पाल को सिलेंडर कराया गया, तमाम ऐसे अपराधी जो थे जो मुख्य धारा से जुड़े, पर इनके ऊपर जैसे आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि इन्हें सरकार के द्वारा ही इनकाउंटर कराया गया है। देखिए, इतना बड़ा ठीक है, आज जो अपराधी बना है, दिनेश गोप हो चाहे हम लोग का पांजी हो, देखिए अपराध ऐसे नहीं बना। अपराधी आदमी कब करता है? जब मान के चलिए हमारा अधिकार को छीन लीजिएगा, खुलेआम लूटिएगा, हॉस्पिटल जाइए, चाहे कॉलेज जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, ब्लॉक जाइए, सब जगह खुलेआम लूट रहा, तो आदमी क्या बनेगा बताइए?
मतलब कहने का मतलब झारखंड की जो भी सरकार रही ये भी कहीं ना कहीं नक्सल बन रहे लोग इसमें जिम्मेवार। इसका जिम्मेवार है। आज अगर किसी भी व्यक्ति को रोजगार मिलेगा मेरे भाई, अगर नौकरी मिलेगा तो वो भी अपना परिवार के साथ जीना चाहता है। उसको पता है कि मनुष्य जन्म एक ही बार मिलता है। उसका भी लगता है कि मैं अपने माँ के साथ में रहूँ, बहन के साथ में, अपना भाई के साथ अपना परिवार बसाऊँ। लेकिन इसको उस लाइन से जोड़ा किसने? आप जो है, मेरा बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं, आज हमारा बच्चा को मतलब नौकरी ना मिले और किसी गैर बच्चा को आप जो है दूसरे राज्य से लाके उसको नौकरी दे दीजिएगा पैसा लेके, तो आदमी अपराध बनेगा और अपराध करेगा नहीं तो फिर क्या करेगा? सो बताइए सर, जिस प्रकार से लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही पूरी आंध्र की, अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो आप लोग किस तरह से निर्णय लेंगे? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी भी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहते हैं कि 25 साल में हमको लगता है 10 साल वो भी राज की, ठीक है। पारी पारी से जो है एनडीए और एनडीए का गठबंधन जो है, ये लोग जो है पूरा झारखंड का लोगों का, आदिवासी मूलवासी को एक फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आज 5 साल हम खेलेंगे आपके साथ में और 5 साल फिर वो खेलेंगे आपके साथ। यही लोग का जो रणनीति जो है यही है। और हम लोग जो है जेल के पार्टी के माध्यम से, श्री टाइगर जयराम महतो के माध्यम से हम लोग जागरूक आज हो गए। आज देख लीजिए कि जितना भी झारखंड में आदिवासी छोड़ के, आदिवासी भी भाई लोग जो है आज जान गए हैं कि भैया आज हम लोग का आदिवासी ही नेता हम लोग को ठग रहा है। ओबीसी कैटेगरी का आदमी लोग आज जान लीजिए कि एक निर्दलीय पार्टी कहा जाए इसको, एक निर्दलीय ना बोलिएगा, तुरंत उत्पन्न हुआ, 1-1.5 महीना हुआ, उसके बाद तुरंत चुनाव लड़ा, विधायक बनाना, ये और पार्टी का उतना ताकत नहीं है कि तुरंत चुनाव लड़ के उसके बाद में तुरंत पार्टी खड़ा कर दे और विधायक बना दे और सेकेंड और थर्ड स्थान पे बुलाए। ऐसा किसी, बहुत सारा पार्टी है, विभिन्न तरह का पार्टी बना रखा है, लेकिन आज किसी कोने में पड़ा था, ठीक है। तो ये जो बात करती है हम लोग का जो पार्टी, हम लोग का सुप्रीमो जो बात करती है, इसका एक ही अर्थ है, सुनील महतो, निर्मल महतो, सीधीव कानू, चांद भैरव, बिरसा भगवान, इनका जो शहादत जो इन लोग जो दिए हैं, किसके लिए? ये झारखंड किसके लिए बना है? झारखंडियों के लिए है, नहीं कि हमारा पूर्वजों ने बलिदान दिया हम लोग को रहने के लिए। और यहाँ जो है आज अगर हम लोग इसे किसी तरह से चुप्पी साधे रहे, आज हमको तो घर दे दिया, लेकिन रहना कोई और लगेगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग का कमजोरी, आदिवासी मूलवासी का कमजोरी है। आज अपना अधिकार के लिए फिर से लड़ना पड़ेगा। राज के लिए हमारा पूर्वज लड़ा, आज हमको अपना अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी जाके जो है आने वाला फ्यूचर का, आने वाला भविष्य का, आने वाला बच्चा का ये झारखंड सही दशा और दिशा में रहेगा। नहीं तो यहाँ देख लीजिए, आए दिन देखिएगा एक्सीडेंट हो रहा है, ना उसका कोई पॉलिसी नहीं है। आज एक्सीडेंट होता है 10 लाख 15 लाख रुपए जो हॉस्पिटल में खुलेआम लूटा जाता है, उसका पॉलिसी जो है आपका स्वास्थ्य मंत्री जो है इरफान अंसारी जी कहीं नहीं बनाता है। ऐसा पॉलिसी बनना चाहिए। हम लोग आए दिन देखते हैं हॉस्पिटल में, कल भी हम गए थे मेडिकल, कल नॉर्मल व्यक्ति जो उसको लग रहा है कि मेरा बाप मर जाएगा, एक को लग रहा है कि मेरा पति चला जाएगा, वो जमीन अपना बेच दिया, जगह बेच दिया, तो भी उसका पति सही नहीं हुआ। बहुत का जो घर वाला है जो डेथ कर जाता है। तो ऐसा पॉलिसी आप बनाइए ना कि भैया रास्ता में अगर दुर्घटना हो तो इंश्योरेंस के थ्रू जो ऐसा पॉलिसी बनाइए कि इंश्योरेंस के थ्रू उसको पूरा इलाज होना, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। अब सरकारी का तो, सरकारी अस्पताल का तो बातें मत कीजिए। यहाँ पे तो हम लोग आंदोलन भी किए थे कि एक ब्लड जाता है तो उसको ब्लड रोकने का उसके पास में क्षमता नहीं। अब पता चलता है कि यहाँ से फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण जो है उसका जान चला जाता है। इसका आंदोलन भी हम लोग सरकारी अस्पताल में किए हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री को हम कहना चाहते हैं कि आप काहे का स्वास्थ्य मंत्री बने भाई? आप आपके पास पद को आप संभाल नहीं सकते तो छोड़ दीजिए पद। सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज चलता तो गरीब का घर और जमीन नहीं उजड़ता। आज जो है 80% लोग जो है सड़क दुर्घटना में घटती है और अपना जमीन जगह घर दरवाजा सब बेच देते हैं। ये हालत तो हम लोग का झारखंड का। आज हॉस्पिटल के माध्यम से लूट रहा है, स्कूलों के माध्यम से लूट रहा है। रोजगार तो है नहीं, रोजगार है भी तो किसी दूसरों को बांटता है। यही है हम लोग का झारखंड का पॉलिसी। तो हम लोग 2029 में सभी आदिवासी मूलवासी झारखंडी को कहना चाहते हैं कि एक मंच में आइए, नहीं तो ये एनडीए और एनडीए का सरकार जो है ये हम लोग आदिवासी मूलवासी को नींबू की तरह निचोड़ देगा और बचेगा कुछ नहीं। और उसके बाद में भी अगर आप पछताइएगा, बाद में हम आप एक हो जाएंगे, उसके बाद में एक होती है ना कि चारा चूक गई तो उसके बाद में पछताने से क्या फायदा। जब अभी चाहिएगा तो अभी झारखंड में इतने सारा चीज़ है, इतने सारा रोजगार है कि बाहर जितने भी हमारे माता बहन जो गए हैं, बाहर जो हमारे भाई लोग गए हैं जो नौकरी कर रहे हैं, वो फिर से झारखंड में इतना रोजगार है कि झारखंडी कर कम पड़ जाएंगे झारखंड का रोजगार जो है, नौकरी जो है उसको करने के लिए।
जो कि अभी 40% मिलकर हमारे राज्य का है। यस, तो इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का जो आदिवासी भाई लोग जो है अभी बहुत कोई जो है हम लोग का पार्टी में जुड़ रहा है, क्योंकि हम लोग का आदिवासी भाई लोग को भी बरगलाया गया था कि भैया ये महतो का पार्टी है तो ये मांझी का पार्टी है। इस तरीके से जो हम लोग का ना सबसे पहले तो ये नेता लोग क्या किया, हम लोग का अलग अलग दिशा में जो है खंडन कर दिया सब जाति का। अगर उड़ान जाती है तो उसका एक जो है सुप्रीमो चलाने वाला नहीं है। उड़ान जाति में भी देखिएगा कि भैया सरना इस धर्म का बात करेंगे तो सरना में भी देखिए अजय तिर्की का अलग ग्रुप चल रहा है, फलना का अलग ग्रुप चल रहा है, चिल्ला का अलग ग्रुप चल रहा है। ये लोग क्या करता है कि चुनाव के समय में हम 10 को लेकर रखें कि वोट किसको देना है, फलना व्यक्ति को देना है। वोट से क्या होता है ये झारखंड आज तक जाना ही नहीं। वोट के माध्यम से हमको रोजगार मिलेगा, वोट के माध्यम से हमें शिक्षा मिलेगा, वोट के माध्यम से हमें स्वास्थ्य मिलेगा। ये झारखंडी जिस दिन जान जाएंगे ना, तो ये बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे विभिन्न पार्टियां जितने भी है जो 25 साल से राज किए हैं सबको हटाने का काम करेंगे। जिस दिन ये चीज आदमी को समझ में आ जाएगा उस दिन यहाँ एनडीए चाहे एनडीए का सरकार जो है ये यहाँ झारखंड से इनका सफाई हो जाएगा। और सबको कहना चाहते हैं, क्षेत्र पार्टी को भी हम कहना चाहते हैं कि वाकई में अगर झारखंडियों को आप भला चाहते हैं, झारखंडी के बारे में सोचना चाहते हैं तो भैया आप आइए ना, क्षेत्र के मुद्दा में आइए ना, क्षेत्र का समस्या को देखिए ना। यहाँ तो देखिए रिम्स 2 बनाने की बात कर रहा है, अभी रिम्स ढंग से चला ही नहीं सकता है। रिम्स का गतिविधि देखिए क्या है, सरकारी अस्पताल का गतिविधि देखिए क्या है। अभी रिम्स 2 बनाने गया है कि भैया रैयत का जमीन जो उपजाऊ जमीन है उसको तुम्हें नजर नहीं आ रहा, किसान का पेट में लात मार रहा। किसान ही आज तुमको अनाज दे रहा है जो तुम जिंदा हो। अगर किसान जिस दिन हल चलाना बंद कर देगा ना तो क्या खाओगे, नोट खाओगे, सोना चांदी हीरा मोती खाओगे, उससे तेरा पेट भरेगा। खास करके हम कहना चाहते हैं कि अन्नदाता जो हमारा किसान भाई है उनके जमीन के साथ में छेड़ाछाड़ी बंद कीजिए। हजारों एकड़ जमीन गरमजरुआ है, पहाड़ पर्वत में अपना रिम्स 2 बनाना है तो बनाइए, लेकिन रिम्स 2 बनाने से फायदा क्या है। पहले जैसे आप बोले खेती बाड़ी नहीं हो तो क्या खाओ, ये सही भी बात है, पर खेती बाड़ी से पूरा दुनिया के पेट भरता है। भारत के किसान भूखे मर रहे हैं, रास्ते के लाइन पे खड़े रहते हैं। देखिए आज जो है ना काहे ये है क्योंकि जब तक यहाँ से भ्रष्टाचार सबसे बड़ा बात है, भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होगा तब तक जो है ये समस्या जो है इसका निदान नहीं होगा। भ्रष्टाचार सबसे जड़ है यहाँ का। आज देखिए ना बालू को बेचा जा रहा है, बालू हम लोग का नदी नाला में बालू को कौन बनाता है, किसान बनाता है। खेत खलिहान जोतता है तब जाकर उसमें बरसात आता है तो फिर बालू बनता है। उस बालू को भी जो है 40,000 45,000 बेचा जाता है। बताइए, तो हम लोग का नदी नाला हम लोग का झारखंड, लेकिन आज हम लोग मजबूर है बालू खरीदने के लिए, पत्थर खरीदने के लिए, टांगरा टोंगरी सब हम लोग का झारखंडियों का, लेकिन उसका खदान कौन चला रहा है, तो बिहार का आदमी चला रहा है, कोई यूपी का चला रहा है, समझे ना। तो इस तरीके से जो हम लोग का हनन किया जा रहा है तो इसको समझना होगा। आज देख लीजिए इस क्षेत्र की बात करें तो कोयला को खत्म करके आज जो है कोयला के नीचे आदमी दब रहा है। कल का डेट में इधर जाइएगा दक्षिणी छोटा नागपुर तो आपको पता चलेगा कि पूरा जो है जंगल झाड़ सब उजाड़ के खत्म कर दिया। तो यही है, अगर जब तक हम लोग का आदिवासी मूलवासी नहीं जागेगा और इस आंदोलन में शामिल नहीं होगा भैया तो हम भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम तो आपका देखिएगा जब से हम इस पार्टी में जुड़े हैं तब से प्रयास है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे रोड में दुर्घटना हो, जहाँ भी होता है यथासंभव तथा हम मदद करते हैं और करते आ रहे हैं। दादा का दिशा अनुसार जो है हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं और सभी भाई को कहना चाहते हैं कि आप भी आइए और इस आंदोलन में आप भी शामिल होइए। ये पार्टी नहीं है, ये माटी की बात है, ये पहाड़ों जंगल ये जमीन की बात है। इसको बचाना है तो आपको इस संगठन में आना पड़ेगा, तभी जाके ये झारखंड का नव निर्माण ये होगा।